Students, today we will discuss the topic that is a calculation of n factor, or how can we calculate n factor. इसमें बेसिकली ध्यान रखना है कि एज फार एज चैप्टर सॉल्यूशन इज कंसर्न्ड, सॉल्यूशन में जितना एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करेंगे. बी क्लियर, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे. तो एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट सी आउट. बेसिकली इसको बेटा 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एन फैक्टर इन एसिड्स. सेकेंड, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट इन बेसिस. एंड थर्ड, हाउ कैन वी कैलकुलेट इन केस ऑफ सॉल्ट्स. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसिड से. इन द एसिड जो आपका एन फैक्टर है, इट इज इक्वल टू द बेसिसिटी. बेसिसिटी मीन्स number of H positive ion given by an acid. कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन देगा दैट इज इट्स बेसिसिटी, और यू कैन से एन फैक्टर. जब हम बेस में डील करेंगे तो जो आपका एन फैक्टर है ये होगा एसिडिटी, मीन्स नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय अ बेस. सिंबल ऑफ एसिडिटी ए, बेसिसिटी बी. और जब आप सॉल्ट में डील करोगे तो जो आपका एन फैक्टर है इट इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो लेट अस स्टडी इट वन बाय वन. पहले हम एसिड में करेंगे, फिर बेस में, और फिर हम इसको करेंगे सॉल्ट्स में. तो फर्स्ट इन एसिड्स, तो एसिड में जो एन फैक्टर है वो किसके इक्वल है, बेसिसिटी, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन. ये आपको ध्यान रखना है. तो एसिड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में डायरेक्टली जितने आपके H पॉजिटिव आयन फॉर्मूले में आपको नजर आ रहे हैं उतना ही आपका बेसिसिटी है, उतना ही आपका एन फैक्टर है. तो एग्जांपल देखिए, H2SO4 फर्स्ट एग्जांपल. सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो जो आपका बेसिसिटी और एन फैक्टर क्या हो गया, 2. सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी या एन फैक्टर 1 हो गया. थर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड. यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी या एन फैक्टर क्या हो गया, 1. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बी क्लियर 3 एग्जांपल्स आर देयर, H2SO4, HCl एंड नाइट्रिक एसिड. नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी. सेकंड में वीक और ऑर्गेनिक एसिड्स. तो जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका सभी का जो एन फैक्टर या बेसिसिटी है वो हमेशा 1 होता है. ये आपको ध्यान रखना है. ऑर्गेनिक एसिड में जस्ट लाइक HCOOH आ गया आपका फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड आ गया CH3COOH, या बेंजीन पे अगर हम COOH लगा दे बेंजोइक एसिड. तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली वो वीक एसिड होते हैं, तो उन सब का जो बेसिसिटी या एन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने करे, ऑर्गेनिक या वीक एसिड हमने करे. थर्ड कैटेगरी ऑफ एसिड्स आर, दीज आर सेड टू बी द ऑक्सो एसिड्स. तो ऑक्सो एसिड्स में आपको जो बेसिसिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन. कितने वो H पॉजिटिव आयन देगा, बेसिसिटी या एन फैक्टर, और ये हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करोगे. ऑक्सो एसिड में पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द एन फैक्टर और व्हाट इज द बेसिसिटी. सो आई विल डिस्कस सम 1 or 2 एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सो एसिड H3PO4. तो स्ट्रक्चर आपको 11th में भी कराया गया है. अगर आपको नहीं आता तो आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग सर्च कीजिए मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको मिलेगा हाउ टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स. वहाँ पर आपको पता चलेगा ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स. बट जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर भी करेंगे, डजंट मेक एन इशू. तो ऑक्सो एसिड में ये सेंट्रल एटम आपने ड्रॉ किया. फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑक्सो एसिड इज OH. सेकेंड कंडीशन इज डबल बॉन्ड O. ठीक है. तो अब मेरे 2 ऑक्सीजन यूज हो गए और 1 हाइड्रोजन यूज हो गया, तो मेरे पास अब बचा क्या है, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH. अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, दीज आर सेट टू बी द एसिडिक हाइड्रोजन. हमें इन हाइड्रोजन को काउंट करना है. ठीक है. सो देर आर 1, 2 एंड
3 एसिडिक हाइड्रोजन, यू कैन से बेसिसिटी, और एन फैक्टर क्या हो गया 3। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जिसमें पहली कंडीशन आपको OH ड्रॉ करना है, फिर O। उसके बाद अगर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बचे हैं तो OH बना दीजिए, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है तो डबल बॉन्ड O बना दीजिए, और अगर सिर्फ हाइड्रोजन बचा है तो उसको डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए। और बेसिसिटी या एन फैक्टर के लिए आपको वो हाइड्रोजन देखने हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये OH आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, चलिए विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए HClO। तो ये आपका क्लोरीन, फर्स्ट कंडीशन OH, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, एवरीथिंग फिनिश्ड। तो ये आपका ऑक्सो एसिड हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो बेसिसिटी या एन फैक्टर क्या हो गया 1। क्लियर। वन मोर एग्जांपल आई विल डिस्कस, H2SO3। H2SO3 जस्ट सी आउट। तो ये सल्फर, पहली कंडीशन OH, सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड O। अब देखिए 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, यानी मेरे पास एक ऑक्सीजन बचा है, और एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, यानी एक हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा है, तो मैं क्या बना दूं बेटा इसका OH। व्हाट विल आई फॉर्म, आई विल फॉर्म OH। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके एसिडिक है, तो बेसिसिटी या एन फैक्टर क्या हो गया 2। तो चलिए एन फैक्टर एसिड में कैसे निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डायरेक्टली वो हाइड्रोजन देखने हैं जो पहले लिखे हुए हैं, वीक एसिड में एन फैक्टर 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सो एसिड में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू सी वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन। और स्ट्रक्चर का मैंने तरीका आपको बताया, फर्स्ट कंडीशन OH, सेकंड डबल बॉन्ड O। उसके बाद आपको देखना अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बचे हुए हैं तो OH बना दीजिए, इफ ओनली ऑक्सीजन इज यू कैन से लेफ्ट तो डबल बॉन्ड O बनाइए, और सिर्फ हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन बनाइए। क्लियर। चलिए नाउ this is all about the acids, now we will deal in bases। तो बेसिस में we have जो n फैक्टर है that is equal to acidity, that is number of OH negative ion given by a base। तो बेसिस को बेटा हम 2 टाइप में क्लासीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, सेकेंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो एन फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस या OH ग्रुप। तो एक OH है तो एसिडिटी या एन फैक्टर 1, यहाँ पर भी 1 OH है तो एसिडिटी या एन फैक्टर 1, यहाँ पर 2 OH है तो एसिडिटी या एन फैक्टर 2, यहाँ पर 3 OH है तो एसिडिटी या एन फैक्टर क्या हो गया आपका 3। क्लियर। नाउ द वीक बेसिस। अब वीक बेसिस में क्या है देखिए, फर्स्ट वीक बेसिस में आते हैं आपके ऑर्गेनिक बेसिस, वो बेसिस जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा विद लोन पेयर। ठीक है ना, ये आपकी एसेंशियल कंडीशन है। इन सभी में जो एसिडिटी या एन फैक्टर होगा 1 होगा। सेकेंडली ऑर्गेनिक बेसिस तो हो गया हमारा बेसिस कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो जिन बेसिस में फॉस्फोरस है विद लोन पेयर उनका भी एसिडिटी या एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, ये आपको ध्यान करना है। और थर्ड एक एग्जांपल और है यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको OH नेगेटिव 1 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर या एसिडिटी क्या हो गई आपकी 1। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ वीक बेस में, यहाँ तो OH एक नज़र ही आ रहा है, दिख रहा है, कोई इशू नहीं। टेक्निकली वीक बेसिस में वो होते हैं जहाँ पर आपको नाइट्रोजन या फॉस्फोरस मिलेगा विद लोन पेयर। एग्जाम्पल अगर हम देखें अमोनिया, अगर उससे लेके चलूँ PH3, यहाँ पर CH3NH2, ठीक है ना, और बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगा लीजिए। तो इन सभी कंडीशन में जो एसिडिटी या एन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1। तो वीक एसिड हो या वीक बेस, इन बोथ द केसेस जो आपकी एसिडिटी एन फैक्टर क्या है 1 है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द बेसिस। नाउ विल शिफ्ट टू सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में क्या है बेटा, जो आपका एन फैक्टर है इट इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव और निगेटिव,
चार्ज, जो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये NaCl है, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, +1 चार्ज है, तो n फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, या नेगेटिव आयन से देख लो, क्लोरीन 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, -1 चार्ज है, तो n फैक्टर अगेन क्या हो गया 1। इफ आई गिव यू BeCl2, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप से, इस पे चार्ज +2, तो n फैक्टर 2। AlCl3 एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, तो n फैक्टर क्या हो गया 3। अगर एल्यूमिनियम का भूल गए तो क्लोरीन का ध्यान रखो, एक क्लोरीन पे -1, तो 3 क्लोरीन पे टोटल कितना हो गया -3, यानी n फैक्टर क्या हुआ 3। यू कैन आल्सो टेक MgCl2, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, n फैक्टर 2, और मैग्नीशियम अगर नहीं ध्यान है तो एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2, तो n फैक्टर इज अगेन 2। तो n फैक्टर बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमें कितना चाहिए। वैसे मैं बताऊं n फैक्टर इज अ डिटेल टॉपिक, बट एज फार एज चैप्टर सॉल्यूशन इज कंसर्न हमें बेसिकली एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में डील करना है। नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द n फैक्टर। n फैक्टर कैलकुलेट करना है। विल डिस्कस सम एग्जांपल। फर्स्ट CH3CH2 SO3H, तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। SO3H इज सल्फोनिक एसिड, यू नो। वीक एसिड, तो वीक एसिड में जो n फैक्टर है वो 1। सेकेंड एग्जांपल आई विल डिस्कस COOH। अब है तो ये ऑर्गेनिक एसिड, ध्यान करना है। तो एक COOH से आपका n फैक्टर 1 आया, बट 2 COOH है तो उससे भी n फैक्टर 1 आ गया, तो टोटल n फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 2, दैट यू हैव टू रिमाइंड। देन द थर्ड HClO4, ऑक्सो एसिड है, क्लोरीन। फर्स्ट कंडीशन OH, सेकेंड कंडीशन डबल बॉन्ड O। अब देखिए आपके हाइड्रोजन आपके फिनिश हो गए, ऑक्सीजन 2 लग चुके हैं, 2 ऑक्सीजन आपके पास बचे हुए हैं, तो दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से जोड़ दीजिए। अब ऑक्सो एसिड में वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वो एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बेसिसिटी या n फैक्टर क्या हो गया 1। क्लियर। नाउ विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल हेयर। CH3CH2NH2। अब ये नाइट्रोजन आ गया, बेसिकली क्या हो गया, ये वीक बेस है, और वीक बेस में जो n फैक्टर या एसिडिटी दैट इज 1। सो स्टूडेंट, ये आपने देखा हाउ कैन वी कैलकुलेट द n फैक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी के बाद और नॉर्मेलिटी से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द नॉर्मेलिटी। तो शॉर्ट में एक बार रिव्यू करते हैं। एसिड में यू हैव टू सी H पॉजिटिव आयन गिवन बाय द कंपाउंड एसिड, बेसिस में OH नेगेटिव आयन गिवन बाय द बेस, और सॉल्ट्स में यू हैव टू सी आइदर द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। So this is all about the topic calculation of n factor as far as the chapter solution is concerned. So that's all about the topic.